साथियों नमस्कार। यह वीडियो कुछ उचक्का क्लाइंट के लिए समर्पित है और जूनियर सीनियर अधिवक्ता जो हमेशा लोगों के जहन में होता है। जूनियर सीनियर अधिवक्ता क्या लाभ क्या घटा, जूनियर के रखने से क्या मुकदमे में लाभ होता है क्या घटा होता है, सीनियर को रखने से क्या लाभ होता है क्या घटा होता है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे तमाम पूजनीय जो भी मेरे बड़े अधिवक्ता महोदय हैं, और मेरा उद्देश्य कभी आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के महत्व को ऊपर नीचा करना नहीं है, बल्कि जूनियर अधिवक्ता को वजूद में लाना है। कई अधिवक्ता को ये लगेगा कि मुझे ये सब बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए था। तो भाई साहब, मेरे पास समय कम है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं लोगों को अवेयर कर सकता हूँ, और ऐसे में किससे कहूँ, कोई फायदा है नहीं। साथियों, जूनियर अधिवक्ता के पास कोई क्लाइंट जाता है। जूनियर अधिवक्ता से तात्पर्य है जिनका प्रैक्टिस कम दिनों का है। मेरा प्रैक्टिस तो हो गया है, मैं बीच में आ गया हूँ, ना जूनियर ना सीनियर, बीच में मेरा प्रैक्टिस है। तो जो जूनियर अधिवक्ता होते हैं जिनके पास आप जाते हैं, काबिल होना चाहिए। केवल अधिवक्ता महोदय परिश्रमी हो, लगन से कार्य करें और कुछ करने का जज्बा उनके अंदर होना चाहिए। वो दिख जाता है बातों से, कार्य प्रणाली से दिख जाता है। कुछ उचक्का क्लाइंट होते हैं जो जूनियर अधिवक्ता के पास जाते हैं और जूनियर अधिवक्ता केस को नहीं समझ पाते हैं या फिर क्लाइंट को नहीं समझा पाते हैं। माफ कीजिएगा, केस को तो वो समझते ही हैं जो कि पढ़ कर आते हैं, क्लाइंट को नहीं समझा पाते हैं या फिर उतना प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, इसलिए वो सीनियर के पास ले जाते हैं या फिर अपने मुकदमे में सीनियर को हायर कर लेते हैं, सीनियर को रख लेते हैं बहस करने के लिए। कुछ उचक्का क्लाइंट को ये लगता है कि जो सीनियर अधिवक्ता आए हैं, सारा मुकदमे का दामोदार उन्हीं पर है, वही उनको जितवा सकते हैं, अदरवाइज वो जूनियर अधिवक्ता कुछ है ही नहीं। वैसे उचक्का क्लाइंट के लिए मेरा पहला संदेश कि जो सीनियर आते हैं उनको आपके मुकदमा के बारे में, यानी आपने जिस मुकदमा को अपने जूनियर के माध्यम से कोर्ट में लाया है, तो उस मुकदमा के बारे में सीनियर को कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। कोई भी जानकारी उस मुकदमे से संबंधित सीनियर को नहीं होता है। मैं कितना भी पढ़वा लूं, रात को, सुबह में, दिन में, उनको उस केस की जानकारी नहीं होता है। जब सीनियर आते हैं कोर्ट रूम में, तो जो जूनियर अधिवक्ता आपके हैं, जिसको आपने रखा है, जो मेहनती है, बेचारा काबिल है, बोनाफाइड है, तो वह अपने सीनियर्स को गाइडलाइन देते हैं, कहते हैं कि सर इसमें ये है। तो जैसे ही गाइडलाइन देते हैं, बताते हैं, तो सीनियर उस बात को तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोई जो काबिल अधिवक्ता है वो पहले से फाइल सीनियर को दे रखे होते हैं, पढ़वाए हुए हो रहते हैं। बावजूद इसके उनकी जानकारी उनको नहीं होती है, क्योंकि उनको एक दिन में बहुत सारा केसेस करने की जल्दीबाजी में हुए होते हैं। तो जूनियर उनको गाइड करते हैं कि सर इसमें ये हुआ है और आज ये करना है। तब उसी गाइडलाइन के आधार पर सीनियर अधिवक्ता कोर्ट के सामने मुकदमा को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात यदि जूनियर अधिवक्ता महोदय काबिल नहीं रहेंगे, वो गाइड नहीं करेंगे, तो आपका केस का क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। एक बात। दूसरी बात, सीनियर अधिवक्ता को कई एक वकील हायर किए हुए रहते हैं। उनको ये कोर्ट में जाना होता है, वो कोर्ट में जाना, यानी उनको कई कोर्ट में जाना होता है। तो जूनियर अधिवक्ता क्या करते हैं, कोर्ट रूम में पहले से मुस्तैद रहते हैं, कोर्ट में समय के अनुसार सीनियर्स को बुलाते हैं, उनके फोन पर चढ़े रहते हैं, उन पर चढ़े रहते हैं, यानी किसी तरह से वो चाहते हैं कि उनके केस में सीनियर अधिवक्ता आए, बातें को रखें। यानी दो चीजें, कि पहला कि गाइडलाइन देते हैं, दूसरा समय से सीनियर को लाके कोर्ट में मुकदमे की हियरिंग करवाते हैं। यानी कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जूनियर अधिवक्ता का। अब आप लोग का ये प्रश्न हो जाए कि क्या मैं सीनियर को अधिवक्ता, कुछ उचक्का क्लाइंट सोचते हैं कि सीनियर आ गए हैं तो मैं अब इस फाइल को लूं और जूनियर के हाथ से फाइल लेके डायरेक्ट सीनियर को दे देता हूं। तो भाई साहब, आप अपने केस को नर्क के गर्त में ले जाएंगे
केस में होना वही है जो हो रहा है और उससे भी खराब हो जाएगा, क्योंकि जो केस जान रहा है, जो केस पूरा पढ़ा है, एक एक चीज की जानकारी है जिसको, आपने तो उसको ये सोचकर बदल दिया कि भाई वो तो जूनियर है। अब सीनियर के पास जाएंगे तो सीनियर के पास अगर जाते हैं आप तो क्या 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 नुकसान हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में जब आप किसी जूनियर से फाइल यह सोच कर लिए हैं कि भाई जूनियर ने अमुक सीनियर को रखा है, मतलब कि अब हम उन्हीं के पास डायरेक्ट चले जाए, क्या क्या दिक्कत हो सकता है आपको। नंबर 1 कि आप के मुकदमा को वे स्वयं तो लेंगे नहीं, अपने किसी जूनियर या किसी मुंशी जी को सौंप देंगे और फिर वह दूसरे जूनियर के मुकदमा को पकड़ने में रहेंगे और अपना फाइल को किस तरह से टेकअप करेंगे वो सीनियर पर डिपेंड करता है। तो ये बातें रहीं। दूसरा समझ लीजिए बात कि यदि जूनियर वकील कंपिटेंट है तो वो अपनी बात कोर्ट में रख सकता है। मैं अपना प्रैक्टिस कहता हूं पूरे सोशल मीडिया पर कि मैंने कभी भी किसी सीनियर के अधीन रहकर प्रैक्टिस नहीं किया। मैं अपना डे 1 से सेल्फ प्रैक्टिस करता हूं। हाँ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होते हैं। मेरे कई एक ऐसे सीनियर अधिवक्ता हैं जिनसे मैं मार्गदर्शन प्राप्त करता हूं और पूरा मेहनत से, पूरी शक्ति से, जितने लोग जो मुझे जानते हैं वो सब मुझे जानते हैं कि पूरी शक्ति से, पूरा लगन से, पूरी हिम्मत से मैं अपने मुकदमे में पैरवी करता हूं और बोलता हूं। यानी भाई साहब आप इस बात को जान लीजिए कि आप किसी एक वकील के पास जाएंगे समझने के लिए, और एक वकील यदि कंपिटेंट है, बोनाफाइड है, तेज है, तो वो कई एक वकील से सलाह लेकर और आपके मुकदमे में अच्छा से अच्छा कर सकता है। बाद बाकी तो जज साहब बैठे हैं, जज साहब को न्याय करना है। यदि किसी जूनियर से गलती हो गया है तो जज साहब उसको ठीक कर देंगे। आजकल सारे हमारे जज साहब, मजिस्ट्रेट सब कंपिटेंट है, वो जूनियर पर ध्यान देते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यानी जूनियर है यह बोल के आपके मुकदमा में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, चाहे जूनियर बोले या ना बोले। और आपको लगता है कि भाई कोई सीनियर कोर्ट से लड़ गया मतलब आपके लिए बहुत अच्छा काम हो गया, गलत, आपका केस खराब हो रहा है। लड़ने से काम नहीं होता है भाई साहब, करने से होता है। एक बात। दूसरी बात, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम सीनियर्स से अनुरोध करते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ा लगन से एक एक फाइल जूनियर जुटाते हैं, लाते हैं। बड़ा दायित्व है आपके ऊपर। सबसे पहला बात कि आपको बढ़ा चढ़ाकर जूनियर्स पेश करते हैं क्लाइंट के सामने। अमुक फलामा बाबू हथिन, ऐसे कर हथिन, वैसे कर हथिन, जज कैसे बोला हथिन, आपको बढ़ा चढ़ाकर जूनियर्स क्लाइंट के सामने रखते हैं। वही बातों का प्रतिफल है कि क्लाइंट आपसे प्रेरित हो जाता है और आपसे डायरेक्ट होने का प्रयास करता है। हालांकि उसको बेसी फायदा होगा नहीं, बहुत बेनिफिट होने नहीं जा रहा है। जूनियर्स तो कुछ रहम भी कर देगा, क्योंकि क्लाइंट भागने का डर जूनियर्स को होता है, सीनियर्स को कोई रहम नहीं, उसका क्लाइंट भागने का उसको कोई डर नहीं। क्लाइंट भागे रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं। एक केस भागेगा, 5 केस जूनियर्स ला के दे देंगे। तो हमारे सीनियर्स से अनुरोध है कि आप पे बहुत लायबिलिटी है। जूनियर बच्चे जो आ रहे हैं आप उनको नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। खैर, मैं तो बहुत बड़ा उदाहरण हूं कि मैं अपना बता दूं, मैं सिविल कोर्ट हाजीपुर में प्रैक्टिस करता हूं नियमित। पटना सिटी कोर्ट में भी जाता हूं, महीना में 1-2 दिन बहस करने खुद करता हूं। महेंद्रू गांधी मैदान के बगल में जो सदर पटना सिविल कोर्ट है वहां भी जाता हूं, खुद करता हूं। सोनपुर कोर्ट में जाता हूं, उज्जैन कोर्ट में मैं बहस किया हूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कोर्ट में एक बहस किया था। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में भी कई दफा मुझे बोलने का मौका मिला है और मुझे हर जगह सकारात्मक परिणाम मैंने प्राप्त किए हैं। और मेरा शुरुआत ही बड़ा मुकदमा से, इसलिए मैं अपने बारे में और अपने लिए नहीं कहने आया हूं। थोड़ा सा हतोत्साहित जरूर हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे काबिलियत पर शक कर लेते हैं। तो भाई आपकी मर्जी, मैं तो आपको कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जिनके भरोसे जिनके पास वे जाते हैं वो मेरे अपने होते हैं। और जब वे ये जानते हुए कि इस केस में सब कुछ वही है, एक सीनियर्स जानते हैं कि केस में
सब कुछ जूनियर के पास है, सब कुछ वो कर रहा है, फिर भी कभी अपने जूनियर्स की तारीफ नहीं करते। मात्र मैं एक या दो वकील को ऐसे देखा हूं आज तक, सीनियर वकील साहब को, एक या दो मुश्किल से, जिन्होंने परफेक्ट और सही बातें क्लाइंट के सामने रखा है। खैर, मेरी बातों से आपको कुछ असर होने जाना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप अपने मुकदमे को बचाइए। जूनियर या सीनियर, किसी के पास जादुई छड़ी नहीं होता है कि वो घुमाएगा और आपको रिजल्ट दे देगा। जादुई छड़ी किसी के पास नहीं होता है, सबको कानून से करना होता है, कानून के अनुसार चलना होता है। धन्यवाद।